उसका गवाह हूँ। मैं आपके सामने बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अरे ये वही है जो आए हुए हैं। अरे ये वही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। अरे ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं, ये जुक्ति में मुक्ति बताए हुए हैं, ये कलयुग में सदयुग का डंका बजाए हुए हैं। ये वही है जो आए हुए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। यह बात मेरे दिल को कचोटने लगी कि बाबा जय गुरुदेव महाराज का तो पता नहीं और हमको मुक्ति मिली नहीं, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। यदि अब की मुक्ति नहीं मिली तो तुम्हें 84 जाना होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। तो हमको चिंता हुई कि भाई इस जीवन में तो मुक्ति मिली नहीं, मरने के बाद का किसी ने देखा नहीं, किसी ने संदेश भेजा नहीं। तो हमको चिंता हुई, हम मंथन करने लगे तो मालिक की दया हुई तो हमको ये साहब शहंशाहों के शहंशाह, गुरुओं के गुरु, ईश्वरों के ईश्वर ये संत शिरोमणि साहेब नितिनदास जी महाराज जब हमको मिले तो हमारे सारे शंकाओं का समाधान हो गया। अच्छा ये बताते हैं कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वो गुरु कौन जो अपने समान न बना ले। यहाँ बाबा यहाँ हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर नाम दीक्षा प्राप्त करके जो चेला बनने आता है वो गुरु बन जाता है। वहाँ हमने पूछा लोगों से जय गुरुदेव की संगत में कि भैया हम लोग प्रार्थना गाते रहे कि खोजो मूल ठिकाना, कहत कबीर सुनो भाई साधो खोजो मूल ठिकाना। ये मूल ठिकाना क्या है? किसी ने कहा है सुमिरन है, किसी ने कहा भजन है, किसी ने कहा ध्यान है। तो इसमें सही क्या है? यह मूल ठिकाना का भेद हमको यहाँ पर आकर के मिला। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1980 में गुरु पूर्णिमा वर्ष 27 जुलाई को कहा था कि बच्चा अभी तो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, लेकिन आगे भविष्य में जो महात्मा आएंगे और उनको ऊपर से जो आवाज आएगी फिर तुम उसी नाम से पार होगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि तुम अपना झंडा उठा लो तो जितने भी ये नीले पीले काले सफेद ये झंडे जो लेके घूम रहे हैं, ये सारे झंडे अपने अपने झंडे फेंक कर तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। वो काम तो अभी हुआ नहीं, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि बच्चा अभी तक तुमको हमने सत्संग सुनाया नहीं, सत्संग सुनने के लायक बनाया जा रहा है, सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव ने बताया था कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि 14वीं सदी के अंत में एक सफेद पोष फरिश्ता आसमां से जमीन पे उतरेगा तो अधर्म का नाश, अधर्म का सफाया हो जाएगा और धर्म की स्थापना होगी। अब एक बात और प्रमाण दे रहे हैं कि हम लोगों को बताया जाता है 5 नाम 5 रूप, 5 नाम को लेना, रूप को याद करना, यह सुमिरन है। अब आप ईमानदारी से बताइए जो जन्म से बहरा है क्या उसको 5 नाम बताया जा सकता है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे कि मनुष्य शरीर अनमोल है, यह जो मालिक की प्राप्ति और जन्म मरण से छुटकारा इसी मनुष्य शरीर से होती है।
तो जो बहरा है वो भी तो मनुष्य है। जो जन्म से अंधा है, क्या वो किसी चीज को देखा नहीं? तो बताया जाता है कि नाम को लेना, रूप को याद करना। तो जो जन्म से बहरा है, क्या उसको आप 5 नाम दे सकते हैं? जो जन्म से अंधा है, क्या उसको 5 रूप बताया जा सकता है, जो कभी रूप कोई चीज देखा ही नहीं? मान लीजिए आप माला जपते रहे, हम भी जपते रहे, संजोग से किसी को 48 लकवा मार दे तो वो माला कैसे जपेगा? और मान के संजोग से किसी गुरु की जिभे कट जाए तो फिर वो 5 नाम 5 ज्ञान कैसे देगा? लेकिन यह ज्ञान, ऐसा ज्ञान हमको मिला वो अंधे के लिए भी सुलभ है, बहरे के लिए भी सुलभ है। इसलिए आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि मुक्ति और मौत से जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। यदि मुक्ति और मौत जीते जी प्राप्त करना है तो आप इस ज्ञान, मूल ज्ञान को, सबक ज्ञान को, आत्म ज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। 45 साल बाबा देव के शरण में रहने के बाद हमको जब ये ज्ञान हुआ कि भाई मुक्ति और मौत से जीते जी मिलती है, मिली नहीं, हम करें क्या? तब तक गुरु महाराज का सत्संग हमको मोबाइल में मिल गया और हमने जो है उसके प्रयास किया, गुरु महाराज मिल गए। जो चीज 45 साल में हमको अनुभव नहीं हुआ, यहाँ पर एक पल में मिल गया। वो क्या मिल गया? इसके बारे में मीरा जी ने कहा है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वह अमोलक वस्तु हमें मिली, इसलिए मैं आप सबके सामने इस बात को बता रहा हूँ। आपसे हमारी सहानुभूति है कि आप इस बात को समझें। साहिब की सतनाम। तो आज मालिक की कृपा से इस गांव में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। सुनना आसान है, सुनेंगे घंटा 2 घंटा सुन के चले जाएंगे, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पैगंबर, औलिया इस मूल ज्ञान को नहीं समझ पाए और इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्योंकि ये मूल ज्ञान, ये 52 से परे का ज्ञान है। ये मूल ज्ञान शरीरों से परे का ज्ञान है। ये मूल ज्ञान इस अंगों से, इन मन, माया, इंद्रियों से परे का ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान समझ में नहीं आता। जो पवित्र ज्ञान है वो सबकी समझ में आ जाता है। पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान, इस दोनों के भेद को जब हम समझ जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम इस इंसान जन्म में आए थे तो आए क्यों थे, कारण क्या था। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और सत्य सत्य का निर्णय करेंगे कि आखिर सत्य है तो है क्या। हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, यहूदियों का, जैनी का, बौद्धिस्ट का, क्या इन सबका सत्य अलग अलग है? क्या इनका परमात्मा, इनका भगवान, इनका सब अलग अलग है? आज इसको अच्छे से समझेंगे और निबेड़ा करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु भगवान छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सद्गुरु मदनपति साहिब की, दीवान जोहारपति साहिब की, सद्गुरु राम सेवक साहिब की, सद्गुरु भैरवपति साहिब की, करीनापुर धाम की,
सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो जैसा बताया कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान, जब तक इनके भेद को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं धार्मिक तो हूं और मेरी मुक्ति भी हो जाएगी, ये संसार छूट जाएगा और अपने धाम को पहुंच जाएंगे। हिंदू कहता है स्वर्ग को पहुंच जाएंगे, मुस्लिम कहता है हम जन्नत में पहुंच जाएंगे, ईसाई कहता है हम हेवन में चले जाएंगे। सब अपना अपना इंतजाम करके बैठे हैं कि भाई हम तो सही रास्ते पे हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम तो बिल्कुल सही मार्ग पे हैं। तो जब तक ये नहीं समझ में आया कि हमारा मार्ग सही है या नहीं, तब तक हर इंसान को मृत्यु से भय लगता ही रहेगा। इस दुनिया में जब मौत आती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, क्यों भागा फिरता है? बचने के लिए हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है, अपने रिश्तेदारों को बोल रहा है भैया बचा लो, पिताजी को बोल रहा है, माता जी को बोल रहा है बचा लो। अरे तू तो परमात्मा के पास जा रहा है ना, तू तो भगवान के पास जा रहा है। जिस भगवान को पाने के लिए तूने सारी उम्र मंदिर में बिता दिया, रोज पूजा पाठ कर रहा है, रोज, अब भगवान के पास जाने का समय आया है तो कहता मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जिस अल्लाह के पास जाने का समय आया है, सारी उम्र नमाजें पढ़ता रहा, अब अंतिम समय आया तो कह रहा भैया डॉक्टर साहब बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। जिस वाहिगुरु को पाने के लिए सारी उम्र नाम जपता रहा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जब अंत समय आया तो डॉक्टर के पास भाग रहा है कि मुझे बचाए लो। कारण क्या है? कारण ये है कि उसे खुद नहीं पता कि मैं सही जगह जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ये कारण है। हिंदू को नहीं पता कि मैं सच में स्वर्ग जाऊंगा कि यमराज पकड़ के नरक में ठोकेगा ले जाके। अगर स्वर्ग का पक्का इरादा हो जाए, पक्का पता लग जाए कि स्वर्ग ही जाना है, बता कौन नहीं जाना चाहता? पता लग जाए मैं जन्नत में ही जा रहा हूं तो कौन नहीं जाना चाहता? पता लग जाए मैं हेवन में जा रहा हूं, मैं अकाल पुरुष के पास जा रहा हूं, कौन नहीं जाना चाहता? सब जाना चाहते हैं, लेकिन दिखा दो जरा कौन जाना चाह रहा है। सबके सब भयभीत है, किससे? मौत से। मृत्यु के आगे सब घुटने टेक देते हैं। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते अगर तुम्हें सही गुरु मिल गया, वो तुम्हें रास्ता बता दे, उस रास्ते पे तुम चल पड़े, तो तुम मरने से पहले ही मौत मांगने लग जाओगे। यानी मरने का इंतजार नहीं करोगे कि मैं मरूं, उससे पहले ही तुम उस मौत को प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दोगे। यानी भवसागर में तो जाना ही है, लेकिन जो